देखो ओरोचिमारू का कांड कभी खत्म नहीं होता है, तो उसने बोरुतो की टीम को भेज दिया है रोची केव में, जहाँ पर सेज स्नेक रहते हैं या फिर रहती है। लेकिन क्या बोरुतो लोग वहाँ पर पहुँच पाएंगे या फिर नहीं, उसका आंसर तो मैं वीडियो के एंड तक जरूर पता चल जाएगा। तो अगर आपने हमारे पिछले कुछ वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के उसे जरूर चेक कर लेना। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लॉर्ड शिकमारू का नाम लेकर, नहीं ओरोचिमारू का नाम लेकर। तो भाई अब टीम 10 बोरुतो लोग के पास पहुंच चुके थे। फिर शारदा और बोरुतो पूछते हैं कि भाई तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमने तो सोचा भी नहीं था कि तुम लोग यहाँ जाओगे। फिर टीम 10 बताते हैं कि उन्हें मिशन दिया गया है इन दोनों को ले जाने के लिए। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो भाई बहुत सारा तरीका भी है और दिक्कत भी हो जाएगा। वैसे टीम 10 पहले बातचीत करके मैटर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों कहाँ मानने वाले थे। फिर दोनों टीम के बीच भयंकर बैटल होने लग जाता है। देखो यहाँ टीम 10 उनको चोट पहुंचाने के लिए नहीं आए थे, लेकिन वो टीम 10 थे, तो वो लोग मिल करके शारदा और बोरुतो को बस घेर ही लिए थे। फिर इनोजिन अपना सीनिंग जोत्सु का यूज करता है बोरुतो को धरने के लिए, और उधर चोचो अपनी शारदा को धर लेती है ताकि वो कहीं जा न सके। फिर बोरुतो अपना वही राशिंगन का यूज करता है जो इनविजिबल हो जाता है, और शारदा एक फ्लैश का यूज करती है चोचो के चंगुल से छूटने के लिए। वैसे अब दोनों बाहर आ गए थे इस झमेले से। अब शायद शिकाडाई को समझ आ गया था कि दोनों कैसे काम करते हैं, और उसे अब ये भी पता चल चुका था कि आगे वो लोग क्या करेंगे। वही विलेज में तेमारी शिकामारू के लिए खाना लेकर आती है और पूछती है कि उसने टीम 10 को ही क्यों भेजा है बोरुतो और शारदा को लाने के लिए। फिर शिकामारू बताता है कि शिकाडाई को पहले से एक्सपीरियंस है इस मैटर में, तो वो पहले अपने काम को ज्यादा महत्व देगा, इसलिए चाहे उसके सामने उसके दोस्ती क्यों ना हो। उधर इनोजिन आसमान में बोरुतो और शारदा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और बाकी लोग मीत्सुकी के बारे में बात कर रहे थे कि उसके जाने से विलेज को क्या ही हो जाएगा। शिकाडाई तो सोच रहा था कि ये शारदा इतनी अच्छी लड़की है, इतना दिमाग है, फिर भी वो विलेज छोड़कर के क्यों गई मीत्सुकी को ढूंढने के लिए। वही इनोजिन बोलता है कि उसे कोई 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद वो लोग क्लोन भी हो सकते हैं जो उनका ध्यान भटकाने के लिए छोड़े गए हो। फिर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ से बट जाएंगे ताकि दोनों को ढूंढने में आसानी हो। तो अब मोईगी भी सीधा चली जाती है और जाकर के बोरुतो शारदा का खेल खत्म कर देती है। वैसे वो सच में ही दोनों क्लोन थे, और बाकी लोग थे ना, वो लोग असली वाले का पीछा कर रहे थे। शिकाडाई एक प्लान बनाता है इनोजिन के साथ मिल करके। तो अब होना क्या था, वो प्लान उनका काम कर जाता है और शारदा और बोरुतो दोनों पकड़े जा चुके थे। शिकाडाई को मीत्सुकी का स्नेक भी दिखाई देता है जो उन दोनों के पास था, वो भी कोई मैसेज बोल रहा था। उधर शिकामारू तेमारी को बोलता है कि यार देखो, मीत्सुकी का जाना इतना ज्यादा सिंपल बात नहीं है, जरूर बोरुतो और शारदा को कुछ मिला होगा उसके बारे में, इसलिए हमने ये काम शिकाडाई लोग के ऊपर छोड़ दिया, वही लोग कुछ पता कर पाएंगे। कुछ भी करने से पहले हमें वेट करना होगा। वही मीत्सुकी का मैसेज सुनने के बाद शिकाडाई सोचता है कि लीव विलेज से अच्छा है कि चलो बोरुतो और शारदा का मदद ही कर देते हैं। वही मोईगी उनके तरफ आ रही थी, लेकिन तभी उस पर कोई हमला कर देता है और दोनों के बीच भिड़न चालू हो गया था। फिर अपना शिकाडाई अपनी टीम को बोल रहा था कि भाई कुछ अजीब चल रहा है, मीत्सुकी का विलेज से जाना और ये सब होना मैच ही नहीं कर रहा। लेकिन शिकाडाई को अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो 2 गार्ड्स मारे गए थे ना, वो मीत्सुकी ने किया है, और इसका सच्चाई सिर्फ मीत्सुकी से बात करके ही पता चलेगा। फिर चोचो भी ज्वाइन कर लेती है, वरना मोईगी सेंसे उसको बोलती है कि तुमने शिकाडाई को रोका क्यों नहीं, और इनोजिन तो इसलिए ज्वाइन करता है क्योंकि भाई वो अकेला पड़ जाता ना, इसलिए। उधर वो हमलावर वाटर टेक्निक का यूज करता है जो बिल्कुल मोईगी के टेक्निक के जैसा ही था। सेंसे को समझ आ गया था कि ये तो बस उसका टाइम वेस्ट करने के लिए था और कुछ भी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मोईगी अपने स्टूडेंट के पास जाती है, उसको एक नोट मिलता है जिसमें वो लोग लिखा हुआ था कि वो लोग माफी मांग रहे हैं क्योंकि वो लोग बिना परमिशन का काम करने वाले थे। वहीं बोरुतो और शारदा लोग बात कर रहे थे कि दोनों कहाँ जा रहे थे और आखिर क्यों जा रहे हैं। एक्चुअली वो लोग पता करने के लिए जा रहे थे कि इस मैसेज का आखिर क्या मतलब था जो मीत्सुकी ने छोड़ा है। फिर हम देखते हैं कि जिसने मोईगी पर हमला किया था ना, वो और कोई नहीं बल्कि अपना सुगेत्सु था, और वो सभी को जाते हुए देख रहा था और सोचता है कि आखिर ओरोचिमारू का प्लान क्या है। फिर रात में हम देखते हैं कि सभी लोग उस गुफा के पास पहुंच ही गए थे। अब खेल में मजा भी आने वाला था। वैसे इनोजिन और चोचो का हालत खराब हो जाता है कि वो लोग भूखे प्यासे इतने दूर तक चलते आ रहे हैं और ये गुफा काफी ज्यादा दूर है। फिर बोरुतो उनको बताता है कि आखिर वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। एक्चुअली उन्हें व्हाइट स्नेक सेज को ढूंढना है ताकि वो इस मैसेज को पढ़ सके और हमें बताए कि मीत्सुकी आखिर कहाँ चला गया। फिर शारदा भी बताती है कि ओरोचिमारू ने उन्हें क्या कहा था कि केव एक बहुत ही अजीब जगह पर है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और उसके अंदर ढेर सारे स्नेक्स भी है जिनके पास सेज पावर है। फिर शारदा को एक फुटप्रिंट दिखाई देता है, उसे थोड़ा शक हो रहा था और पता चलता है कि भाई ये तो उनका ही पैर का निशान है, इसका मतलब वो लोग बस गोल गोल घूम रहे थे, वो लोग तो गुफा के पास पहुंचे भी नहीं। लेकिन बोरुतो बोलता है कि भाई हार मानने का टाइम नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। वैसे उनको ना 3 औरत लोग देख रहे थे जिनका ड्रेस तो देखो यार, उनको समझ आ जाता है कि ये जो बोरुतो का टीम है ना, ये लोग यहाँ रास्ता भटके नहीं है बल्कि ये लोग कुछ करने आए हैं। तो वो तीनों इन्वेस्टिगेशन के लिए चल पड़ते हैं। तभी बोरुतो लोग को एक गेट दिखाई देता है रुचि केव का, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत
था। उनको लग रहा था कि ये तो भयंकर होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर वो औरत थी ना, वो आ जाती है जो उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है। ये एयर होस्टेस नहीं है भाई, ये गुफा की होस्टेस है मित्र। एक्चुअली वो औरत अपने आप को तागोरी ही में बुलाती है और प्यार से सबको बोलती है कि ए जी, आप लोग बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आकर रिलैक्स कीजिए ना। एकदम गेस्ट वाला फील दे रही थी। बोटो फिर पूछता है कि व्हाइट सेज स्नेक कहाँ पर है। फिर वो औरत बोलती है कि वो तो एक टेम्पल के पास गए हैं, तो चिंता मत करो, हम आपका मीटिंग फिक्स कर देते हैं उनके साथ। अब होना क्या था, उनके पास टाइम था तो इनोजिन और चोचो दोनों लोग खाने लग जाते हैं जो भी एयर होस्टेस ने लेकर आया था। लेकिन बोटो उनको समझा रहा था कि यार देखो, ये जो केव है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और पूरा स्नेक से भरा हुआ रहता था, तो ध्यान से रहो। फिर शारदा और शिकाडाई भी थोड़ा सा खाना चालू कर देते हैं, लेकिन बोटो साफ साफ मना कर देता है कि वो यहाँ का पानी तक भी नहीं पिएगा। फिर वो लेडी बात करते करते मिस्की का नाम ले लेती है, लेकिन बोटो को समझ आता है कि भाई इसके बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि इनको मिस्की के बारे में जरूर कुछ पता है। फिर बोटो सबको सावधान रहने के लिए बोलता है कि बेटा यहाँ पर जरूर कुछ लफड़ा होने वाला है। फिर वो लेडी अपने असली रूप दिखाती है। वो तो भाई इच्छाधारी नाग निकली। वो तो भाई हिस हिस करके बात कर रही थी और आसपास जो खूबसूरत माहौल था ना, वो भी गायब होने लग जाता है और असली जगह दिखाई देता है जो बहुत ही ज्यादा डरावना था यार। फिर वो लेडी बात कर रही थी कि यार इनका चाकरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाए वरना मजा ही आ जाता। तभी वहां पर फॉग होने लग जाता है और आवाज आ रहा था कि ये लोग टेस्ट को फेल नहीं किए हैं। एक्चुअली ये टेस्ट होता है जो भी इस केव में आना चाहता है ना उनके लिए। फिर वो लेडी भी यहाँ से गायब हो जाती है और सबको वार्न कर रही थी कि आगे बचे रहना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी वो लोग आगे धीरे धीरे बढ़ना चालू करते हैं। उन्हें थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा था तो वो लोग उसको ही फॉलो करते हैं। फॉग इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सभी लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे और फिर अपना बोटो कुछ हिलता हुआ चीज देखता है और उसको ही फॉलो करने लग जाता है। फिर बोटो जब वहां पर पहुंच जाता है ना, तभी उसका जो दरवाजा था ना वो अपने आप ही बंद हो जाता है और देखता है कि उधर तो ढेर सारा जगह बना हुआ था जिसके अंदर वो लोग स्टोन्स को डाल सकते थे। वैसे वो स्टोन भी पूरे रूम में बिखरा पड़ा हुआ था। फिर एक नई औरत आ जाती है जिसका नाम मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकता और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी कि बोटो इतनी दूर तक आ गया। जब भी बोटो उसे देखने की कोशिश करता वो औरत तुरंत गायब हो जाती। मिनाटो की गर्लफ्रेंड थी जो बार बार टेलीपोर्ट होती है। फिर वो औरत बोलती है कि अगर बोटो इस रूम से बाहर निकलना चाहता है तो उसे स्टोन्स को सही जगह पर लगाना होगा, तभी वो निकल पाएगा। फिर वो एक स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बताती है कि उसे कमजोर लोगों को खाने में मजा आता है जिसका चाकरा बहुत ही कम होता है। फिर बोटो धीरे धीरे स्टोन्स को लगाना शुरू करता है, लेकिन एक भी स्टोन सही जगह पर फिट नहीं हो रहा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है। बोटो अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि यार फालतू में ये काम क्यों ही करवा रहे हो, इससे अच्छा तो मैं जाकर के मिस्की को ढूंढ लूं। लेकिन वह औरत बोलती है कि वो तो स्नेक सेज का पावर लेने के लिए आया था ना। लेकिन बोटो बोलता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो मिस्की को ढूंढने के लिए आया हूँ। लेकिन रुको जरा, वो स्टोन लगाते लगाते एक गलती से गिरा देता है और वो टूट गया था। तभी उसे एक आइडिया आता है कि यार उस जगह के शेप के हिसाब से स्टोन्स को तोड़कर भी तो लगा सकते हैं और ये करते ही बोटो पास हो गया था। वाह भाई। तभी वहां पर एक और नागिन आ जाती है और बोटो का काट लेती है और बताती है कि वो बोटो का हार्ट रेट चेक कर रही है। यार ये कौन सा तरीका हुआ। अब होना क्या था, बोटो थोड़ा सा नशे में चला जाता है और उसे दिखाई दे रहा था कि उसके दोस्त चिल्ला रहे थे और बोलते हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है और सबको खतरे में डाल देता है। इतना कुछ सुनने के बाद भी बोटो अपने दोस्त मिस्की को ढूंढना चाहता था। वेल ये दिखाता है कि बोटो कितना ज्यादा डिटरमाइंड है। फिर वो औरत बताती है कि उसने ये टेस्ट भी पास कर लिया, तुम अब व्हाइट सेज स्नेक के पास जा सकते हो। और ये भी बताती है कि उसके दोस्त पास में ही है। एक्चुअली उसके दोस्त है ना, वो बेहोश पड़े हुए थे जमीन पर, लेकिन वो लोग अभी फिलहाल ठीक थे। तो बोटो उनको उठाने की कोशिश करता है, तभी उन्हें मिलती है अपनी व्हाइट सेज स्नेक, व्हाइट स्नेक सेज। वो लोग उसको बोलते हैं कि उन्हें ओरोचिमारू ने यहाँ पर भेजा है ताकि वो मिस्की के मैसेज को डिकोड कर पाए। सेज बोलती है कि क्या बात है, आजकल ओरोचिमारू पूरी तरह बदल गया है, पहले तो एक नंबर का भरोसे वाला था। और ये भी बताती है कि जो बोरुटो ने टेस्ट को पास किया था ना, ये चीज वही लोग करते हैं जिन्हें सेज पावर चाहिए होता है। लेकिन बोरुटो समझाता है कि उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए, उसे बस मिस्की के बारे में पता करना है तो वो बताओ। लेकिन सेज स्नेक को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर वो अपना मन बदल लेती है और बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, तुम्हें एक स्नेक को हराना होगा। वो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करके रखा है और प्रूफ के तौर पर तुम्हें उसका स्केल को लाना होगा। फिर अब होना क्या था, बोरुटो लोग निकल पड़ते हैं अपने काम के लिए। लेकिन वो नागिन देना वो सेज से पूछती है कि क्या ये अच्छा डील है या फिर नहीं। फिर वो सेज बोलती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये लोग दोबारा यहाँ पर कभी
नहीं आने वाले। एक्चुअली उसे लग रहा था कि बोरुतो लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, बट लेट मी टेल यू गाइस, ये हमें अगले वीडियो में जरूर पता चल जाएगा। तो अगर उसे जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। रुको मैं थोड़ा अपनी नागिन को बुला लेता हूँ।